5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदऔना इलस सुजूदी वहुम सालिमून। निगाहें नीची होंगी और उन पर ज़िल्लत व ख़ारी छाई हुई होगी, हालांकि वो सजदे के लिए उस वक्त भी बुलाए जाते थे जबकि सही सलामत थे। आप इस आयत को पिछली वाली आयत से समझिए। अल्लाह ताला ने कहा ना, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऔना इला सुजूदी फ़ला यस्ततीऊन, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पिंडली खोल देगा अपनी और वो लोग सजदा करना चाहेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। तमाम मोमिन मर्द और औरतें सजदा करेगी, लेकिन ये गुनहगार लोग जो अकड़े हुए थे, जिनको दुनिया में मौका मिला उसके बावजूद उन्होंने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वहाँ पर भी वो सजदा नहीं कर पाएंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में यही बात कही। अल्लाह ने कहा, खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, कि उनकी निगाहें झुकी हुई होगी, ज़िल्लत व ख़ारी उन पर छाए। देखिए, आदमी जब जलील होता है ना, जलील व ख़ार होता है, तो उसकी निगाहें झुक जाती है। जब वो कोई ऐसा काम करता है कि जो उसकी इज़्ज़त में कमी लाए, तो ऐसे आदमी की नज़रें नीची हो जाती है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उनकी नज़रें नीची होंगी, उनकी गर्दनें झुकी हुई होंगी, लेकिन वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे दुनिया में। हालांकि जब वो सजदा करने पर कादिर थे, दुनिया में सही सालिम थे, सेहत व तंदुरुस्ती उनको मिली हुई थी, और जब उनको सजदे के लिए बुलाया जाता था तो वो किब्र और गुरूर की बिना पर वो सजदा नहीं करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा कि जब दुनिया में वो नहीं करते थे ना, तो आखिरत में भी वो नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में हम लोग बात कर रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत की। और आपको पता होना चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत ये मशरिक़ व मग़रिब में फैली हुई थी। अमीरुल मुमिनीन उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत मशरिक़ से मग़रिब तक रही, लेकिन उसके बावजूद आप इतने खुलूस दिल वाले थे, आप इतने इनकिसारी और आजिज़ी आपके अंदर थी कि आप अपनी मामूली सी, आप कच्ची ज़मीन पर बैठ जाते थे, ऐसी ज़मीन जिस पर कुछ ना बिछा हुआ, कच्ची ज़मीन पर बैठ जाते थे, और आपके नीचे एक मामूली सी चादर बिछी होती थी जिस पर आप बैठा करते थे। आपको पता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताब किताबुज़्ज़ुहद, इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसमें एक वाक़या नकल किया है कि एक दफ़ा उम्मुल मुमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके पास हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई, और उन्होंने जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुनिया से इस बेरग़बती को देखा, तो हज़रत उमर फ़ारूक़ से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तो बहुत खैर व बरकत दे दी है, अल्लाह ताला ने बहुत ही खैर व बरकत अता कर दी है, रिस्क में फरावानी कर दी है, लिहाजा आप अच्छा खाना क्यों नहीं खाते? हज़रत उमर से उन्होंने पूछा, आप उम्दा लिबास क्यों नहीं पहनते? हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस मौजू पर तुमसे तफसीली गुफ्तगू कर सकता हूँ। और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो कठिन अय्याम गिनाना शुरू किए और बयान करना शुरू किया कि इतना आपने बयान किया, इतना आपने बयान किया कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आँखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत उमर बयान करते जा रहे थे, वो रोती जा रही थी। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरी ये सोच है कि मुझसे पहले मेरे 2 साथी इस दुनिया को कठिन ज़िंदगी गुजार करके इस दुनिया से जा चुके, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं वफ़ात के बाद उनके साथ उसी उम्दा ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊँ जिसमें वो लोग हैं। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आप देखिए खाक सारी कितनी थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ फरमाते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हमने सफ़र हज किया, हमने मदीना से मक्का का सफ़र किया, फिर मक्का से मदीना का सफ़र किया। इतने तवील सफ़र में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए मैंने कभी भी खुसूसी अलहदा खीमा लगा हुआ नहीं देखा, और ना ही बालों से बुना हुआ कोई छोटा सा भी घर देखा। ना तो कोई अलग से उनके लिए अलहदा खैमा लगता था, ना ही हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई अलग से बालों से बुना हुआ घर मैंने भी नहीं देखा। वो अपनी चादर या चमड़े का एक बिछौना दरख्त पर डाल देते और उसी के साये में आराम फरमा लेते। ये हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये आपका अखलाक था, ये आपका किरदार था, हाँ, ये आपकी खाकसारी थी। लिहाजा ये हमारे खुलफ़ा रहे हैं। ऐसे ही इस्लामी दावत सारी दुनिया में नहीं फैली, बल्कि इनकी क़ुरबानियाँ हैं जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को तक़वियत दी। इस्लाम जो है लोगों के घरों तक पहुँचा। अज़ीज़ भाइयों दोस्तों, मुझे और आपको चाहिए कि हम भी इस तरह की खाकसारी इख्तियार करें,
ہمارے یہاں تھوڑا دو پیسہ مل جائے آدمی کو تو دیکھیے کتنا چوڑا ہوتا ہے. یاد رکھیے ہمارے اندر بھی اس طرح کی خاکساری ہونی چاہیے اور صحابہ کے راستے پر مجھے اور آپ کو بھی چلنا چاہیے. ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل i+TV 5 منٹ کا مدرسہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ 5 منٹ کے مدرسے کے اگلے ایپیسوڈز آپ کو مل سکے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں.